शाम का समय, हल्की बारिश हो रही है। मुख्य किरदार राहुल अपने घर के अंदर अकेला है। राहुल को अकेले रहना पसंद था, लेकिन उस शाम कुछ अजीब था। बारिश की बूंदों के साथ साथ उसे घर के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज बार बार सुनाई देने लगी। राहुल, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। वह उठकर कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। पर अचानक से खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। राहुल को एक अलमारी में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। राहुल को यह म्यूजिक बॉक्स याद नहीं था, लेकिन यह उसके घर में कैसे आया, यह सोचकर वह उलझन में पड़ गया। उसने बॉक्स को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से एक पुरानी धुन बजने लगी। धुन के साथ साथ राहुल को फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ और करीब से। राहुल, मुझे बचाओ। राहुल को अचानक से अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। राहुल को महसूस हुआ कि यह आवाज उसे कहीं पहले सुनाई दी है। उसे अपने बचपन का वह दिन याद आया जब उसकी छोटी बहन नंदिनी अचानक लापता हो गई थी। उसे अपने पिता की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि नंदिनी कभी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन आज, इतने सालों बाद, वह आवाज उसकी बहन की ही थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल म्यूजिक बॉक्स को हाथ में लेकर घर के बेसमेंट की तरफ जाता है। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बेसमेंट की ओर खींच रही है। बेसमेंट में घना अंधेरा था, पर जैसे ही उसने म्यूजिक बॉक्स को बजाया, एक दरवाजा अचानक दीवार में प्रकट हो गया। राहुल ने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। वहां एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें नंदिनी का पुराना खिलौना पड़ा हुआ था। राहुल कोठरी के अंदर प्रवेश करता है और अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही राहुल अंदर गया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। म्यूजिक बॉक्स की धुन और तेज हो गई और राहुल ने देखा कि दीवारों पर नंदिनी की तस्वीरें हैं, जिनमें उसकी आंखें राहुल को घूर रही थीं। अचानक दीवारों पर लिखे शब्द प्रकट हुए, मैं यहां हूं राहुल। राहुल को अब एहसास हुआ कि उसकी बहन हमेशा से इसी घर में थी, एक आत्मा के रूप में जो आज तक उसे ढूंढ रही थी।